की कोशिश करें। ये लाख आपको चाय की दुकान में, ट्रेनों में, बसों में, दफ्तरों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर, शादी में, ब्याह में, लगन में आपको अपमानित करने की कोशिश करें, सीना ठोक करके कहिए कि हम बापू के सिपाही हैं, हमने हंसते हंसते गोली खाई है, इस देश को बचाने के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे। यह बात आपको पूरे गर्व से कहना चाहिए, पूरे अभिमान से कहना चाहिए। इसीलिए आप तमाम कार्यकर्ताओं से मैं कहने के लिए आया हूं, गंभीर समय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। जब ये कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, इसका मतलब ये है कि इस देश की विपक्ष को समाप्त करके ये देश में तानाशाही थोपना चाहते हैं। इस तानाशाही के खिलाफ इस मुश्किल वक्त में हम तमाम लोगों को, तमाम कांग्रेस के परिवार को एकजुट होकर के रहना है और इनको कहना है, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। इस प्रतिकूल समय में हम तमाम लोगों को एकजुट होकर के रहना है और हमारी एकजुटता का नतीजा ये है कि पूरी दिल्ली में इंडिया अलायंस को लेकर के एक जबरदस्त माहौल बन रहा है। जो भाजपा सोचती थी कि हम 7 का 7 सीट दिल्ली में जीतेंगे, दिल्ली वासियों ने बता दिया है कि ये दिल्ली है मेरे यार, ये दिल्ली है मेरे यार। इस दिल्ली को जब जिसने भी कब्जा करने की कोशिश किया है वो नाकाम हुए हैं, यही दिल्ली का इतिहास है। इसीलिए मैं आप दिल्ली वासियों से ये कहने के लिए आया हूं, ऐ दिल्ली वासियों, ऐ दिल्ली के हमारे आदरणीय बुजुर्गों, हमारी माताओं और बहनों, नौजवान दोस्तों, दुकानदारी करने वाले, बिजनेस करने वाले, नौकरी करने वाले, मैं दिल्ली के एक एक बासिंदे से ये कहने के लिए आया हूं कि भाजपा पिछले 25 साल से दिल्ली को अपमानित कर रही है। भाजपा पिछले 25 साल से दिल्ली को इसलिए अपमानित कर रही है कि इनकी लाख कोशिशों के बावजूद ये दिल्ली की गद्दी पे काबिज नहीं हो पाए हैं। आज जब मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में जाता हूं, लोगों से बात करता हूं, तो लोग हमको बताते हैं HKL भगत जी के बारे में, लोग हमको बताते हैं शीला जी के बारे में, लोग हमको बताते हैं JP अग्रवाल जी के बारे में। तो हम अपने दिल्ली के एक एक कार्यकर्ता को कहना चाहते हैं, मजबूती से इंडिया अलायंस के साथ खड़े रहिए। दिल्ली का माहौल बदल रहा है, इस बार दिल्ली न्याय के लिए लड़ेगी। बोलिए, दिल्ली न्याय के लिए लड़ेगी, 5 न्याय और 25 गारंटी के लिए लड़ेगी। तो लड़ेगी दिल्ली न्याय के लिए और जीतेगी दिल्ली, ये भरोसा मैं आप सबको दिलाने के लिए आया हूं। सो आप तमाम कार्यकर्ता चुनाव के आखिरी दिन तक एकजुट रहिए और जब तक मतदान नहीं हो जाता है तब तक सचेत रहिए, सजग रहिए, एकजुट रहिए। ये गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन लड़ना नहीं है, एकजुट रहना है और संविधान की रक्षा करना है। इस बार दिल्ली में जनता वोट का चोट करेगी तानाशाही के खिलाफ। इस बार दिल्ली का जनता वोट का चोट करेगी संविधान को तोड़ने वालों के खिलाफ। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः पूरे सम्मानित मंच को धन्यवाद कहते हुए और हमारे कांग्रेस परिवार के, इंडिया अलायंस के, आम आदमी पार्टी के सभी सदस्यों को और आप कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कहते अपनी बात को समाप्त